अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीना यासर कुरान चैनल पर आप सबको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 1 के मखारिज सीखेंगे। जो सबसे पहली वीडियो में लेसन नंबर 1 मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको ना मिले तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुकी हूँ। आप वहाँ जाकर लेसन नंबर 1 ओपन कर सकते हैं। वहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन कि हरूफ को कैसे अदा करना है। हरूफ अदा करने का सही तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे मखारिज की। मखरज का मतलब होता है निकलने की जगह और मखारिज मखरज की जमा है, यानी मुंह से हरूफ के निकलने की जगह। अरबी ज़ुबान के कुल 29 हरूफ हैं जो आपके सामने हैं। मखारिज कुल 17 हैं, जिनमें से 16 से निकलने वाले हरूफ को मुख्तलिफ रंगों के ज़रिए ऊपर दी गई फहरिस्त में दिखाया गया है। 17वां मखरज ख़ेशूम, नाक की जड़ में हड्डी वाला हिस्सा जहाँ से गुन्ना निकलता है। किसी हर्फ का मखरज मालूम करने के लिए हर्फ को साकिन करके शुरू में हमज़ा लगा कर पढ़ें। जहाँ उसकी आवाज़ ठहरे वही उसका मखरज होगा। मसलन हमज़ा ज़बर दाल साकिन अद। अद कहने से ज़ुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ से लग कर ठहरती है, जो कि दाल का मखरज है। सनाया उलिया सामने ऊपर वाले 2 दांतों को कहते हैं। तो सबसे पहले हरूफ हैं वाओ, या, अलिफ। ये 3 हरूफ हैं, वाओ मद्दा, याए मद्दा और अलिफ मद्दा। ये तीनों हरूफ जोफ़े दहन से निकलते हैं। जोफ़े दहन का मतलब मुंह का खाली हिस्सा, यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये भी बताती हूँ कि वाओ मद्दा, याए मद्दा और अलिफ मद्दा कौन से हरूफ हैं। अलिफ से पहले हर्फ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। वाओ साकिन से पहले हर्फ पर पेश हो तो वाओ मद्दा होगा। या साकिन से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो वो याए मद्दा होगा। आप दी गई पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जोफ़े दहन मुंह का खाली हिस्सा कौन सा होता है। अब आगे हरूफ हैं हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। सबसे पहले हमज़ा हा। हमज़ा हा अक्सए हलक से अदा होता है। अक्सए हलक का मतलब हलक का वो हिस्सा जो सीने की जानिब है। आगे है आइन हा। आइन हा वस्ते हलक से अदा होता है। वस्ते हलक का मतलब हलक का दरमियानी हिस्सा। अब आगे है गैन खा। गैन खा अदना हलक से अदा होता है, यानी हलक का वो हिस्सा जो मुंह की जानिब है। अब आप दी गई पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कौन से हरूफ हलक के कौन से हिस्से से अदा हो रहे हैं। इन 6 हरूफ को हरूफ़े हल्की भी कहते हैं। अब आगे हर्फ है कौफ। कौफ ज़ुबान की जड़ और लहात के मुकाबिल तालू से निकलता है, यानी ज़ुबान की जड़ जब कव्वे के साथ मिले तो ये हर्फ कौफ अदा होता है। आप भी अदा करके देखें, कौफ। आप दी गई पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कौफ किस हिस्से से अदा हो रहा है। अब दूसरा कैफ, बारीक वाला कैफ। ये कैफ भी मोटे वाले कैफ के मखरज के करीब ही
मुंह की जानिब ज़रा नीचे हटकर अदा होता है। आप इसकी भी पिक्चर देख सकते हैं कि किस हिस्से से अदा हो रहा है। अब आगे हरूफ हैं जीम, शीन, या। तो ये तीनों हरूफ एक ही जगह से अदा होंगे। ज़ुबान के दरमियान और इसके मुकाबिल तालु के मिलाप से अदा होते हैं, यानी ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के तालु से लगे तो जीम, शीन, या अदा होंगे। आप दी गई पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस हिस्से से अदा हो रहे हैं। तो इसमें जो या है वो लीन है। पहले हम बात कर चुके हैं याए मद्दा की और अब बात हो रही है याए लीन की। तो लीन हरूफ कौन से हैं? लीन हरूफ दो हैं, वाओ और या। तो ये कैसे लीन होंगे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। आप दी गई पिक्चर में देख सकते हैं कि वाओ साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर आ जाए तो वाओ लीन होगा। जैसे सीन ज़बर वाओ साकिन साऊ, यानी वाओ साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर है तो ये वाओ लीन होगा। या साकिन से पहले हर्फ पर भी ज़बर है तो याए लीन होगा। सीन ज़बर या साकिन सई। आगे है शीन ज़बर वाओ साकिन शाऊ। इसको शू नहीं पढ़ेंगे। अगर आप शू पढ़ेंगे तो ये वाओ मद्दा हो जाएगा, क्योंकि वाओ साकिन से पहले आप पेश पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये पहले मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि वाओ साकिन से पहले अगर पेश होगी तो वो वाओ मद्दा होगा, और अगर वाओ साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वो वाओ लीन होगा। शीन ज़बर या साकिन शई। सौद ज़बर वाओ साकिन साऊ। सौद ज़बर या साकिन सई। ज़ौद ज़बर वाओ साकिन ज़ाऊ। ज़ौद ज़बर या साकिन ज़ई। तौ ज़बर वाओ साकिन ताऊ। तौ ज़बर या साकिन तई। ज़ौ ज़बर वाओ साकिन ज़ऊ। ज़ौ ज़बर या साकिन ज़ई। लाम ज़बर वाओ साकिन लाऊ। लाम ज़बर या साकिन लई। नून ज़बर वाओ साकिन नाऊ। नून ज़बर या साकिन नई। हमज़ा ज़बर वाओ साकिन आऊ। हमज़ा ज़बर या साकिन आई। तो ये सब हरूफ लीन हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब आगे हर्फ है ज़ौद। तो ज़ाद कैसे अदा करना है? ज़ुबान का हाफा यानी ज़ुबान का मोटा हिस्सा। इससे पहली वीडियो में ज़ुबान के हिस्से बता चुकी हूँ। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ जाकर ओपन कर सकते हैं। आप आसानी से उधर से दोबारा आप ज़ुबान के हिस्से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ज़ौद ज़ुबान का मोटा हिस्सा जब दाएं या बाएं जानिब या बैक वक्त दोनों जानिब ऊपर वाली 5 धाड़ों से मिले तो ये हर्फ अदा होता है। प्लीज़ अदा करके देखें। ज़ौद आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसे अदा करना है। अब आगे हर्फ है लाम। लाम ये सनाया का मतलब 2, रुबाई का मतलब 4 और अन्याब का मतलब नोक वाले 2 ऊपर वाले दान और 2 नीचे वाले दान, और ज़वाहिद का मतलब दाढ़ें, यानी इनके दाएं या बाएं जानिब या बैक वक्त दोनों जानिब के मसूड़ों के साथ तरफ़े ज़ुबान यानी ज़ुबान के किनारे मिलने से ये हर्फ अदा होता है। तो मालूम हुआ कि ये हर्फ हम 3 तरीक़ों से अदा कर सकते हैं, जो 3 तरीक़े आप दी गई पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो तीनों तरीक़ों से हम अदा कर सकते हैं। अब आगे 3 हरूफ हैं तौ, दाल, ता। तो ये 3 हरूफ ज़ुबान की नोक
جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوں گے۔ ثنایا علیہ سامنے اوپر والے 2 دانتوں کو کہتے ہیں، تو یہ تینوں حروف بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوں گے۔ پلیز آپ ادا کر کے دیکھیں، اور دی گئی پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ادا کرنے ہیں۔ اب آگے بھی 3 حروف ہیں، ظا، ذال، سا۔ ظا، ذال، سا زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے ملے تو یہ حروف ادا ہوں گے۔ پہلے ہم نے بات کی ہے کہ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے، تو اب بات ہو رہی ہے کہ ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے، یعنی اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگے، تو یہ تینوں حروف بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ دی گئی پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بھی 3 حروف ہیں، صاد، ظا، سین۔ زبان کی نوک جب ثنایا سفلی نیچے والے 2 دانتوں کو کہتے ہیں، زبان کی نوک جب ثنایا سفلی کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ثنایا علیہ سے بھی لگے، یعنی اوپر والے 2 دانتوں سے بھی لگے، تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ آپ دی گئی پکچر میں دیکھیں، میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتی ہوں کہ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں اور نیچے والے 2 دانتوں کے درمیان آ جائے تو یہ حروف ادا ہوں گے۔ آپ بھی ادا کر کے پریکٹس کریں، آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی۔ اب آگے حرف ہے فا۔ فا ثنایا علیہ کے کنارے، یعنی اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ آپ دی گئی پکچر کو دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اوپر والے 2 دانتوں کے سرے نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کو لگیں تو یہ حرف ادا ہوگا فا۔ آگے حرف ہے واؤ۔ یہ حرف دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ واؤ لین ہے، جو میں پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکی ہوں، پھر بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ واؤ ساکن سے پہلے حرف پر زبر آ جائے تو واؤ لین ہوگا، واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش آ جائے تو واؤ مدہ ہوگا۔ سین زبر واؤ ساکن سو، تو یہ واؤ لین ہے۔ سین پیش واؤ ساکن سو، تو یہ واؤ مدہ ہے۔ اب آگے حرف ہے با۔ با ہونٹ کے اندرونی تری والے حصے کے ملانے سے ادا ہوتا ہے، یعنی با دونوں ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتا ہے۔ آپ دی گئی پکچر میں دیکھ کر ادا کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی سمجھ آ جائے گی۔ آگے حرف ہے میم۔ میم ہونٹ کے بیرونی خشکی والے حصے کے ملانے سے ادا ہوتا ہے، یعنی پکچر میں دیکھیں آپ، دونوں ہونٹوں کی خشکی سے میم ادا ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے حرف با دونوں ہونٹوں کی تری سے ادا کیا ہے، اب ہم حرف میم دونوں ہونٹوں کی خشکی سے ادا کر رہے ہیں۔ اب آگے ہے غنہ۔ یہ خیشوم یعنی ناک کی ہڈی سے ادا ہوتا ہے۔ غنہ ناک کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، اس سے میم مشدد اور نون مشدد کا غنہ ادا ہوتا ہے، یعنی ان، یہ نون پہ میں غنہ کر رہی ہوں، میم پہ بھی غنہ کر رہی ہوں۔ آگے ہے لَتَرَوُنَّ النَّاسِ بِالنَّاصِيَةِ بِجَهَنَّمَ وَأَمَّا فَأُمُّهُ إِنَّا۔ تو پہلی لائن نون مشدد کی ہے اور دوسری لائن میم مشدد کی ہے۔
پلیز آپ پکچر سے دیکھ کے پریکٹس کریں، ضرور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہم نے غنہ ادا کرنا ہے، خیشوم یعنی ناک کی ہڈی سے ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو آج کا لیسن ہمارا یہیں ختم ہوا۔ اگلے لیسن میں ہم اپنا انشاءاللہ لیسن نمبر 2 نورانی قاعدے کا سٹارٹ کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔